नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। दिवाली से पहले अन्नदाताओं को मिलेगा तोहफा। पीएम मोदी आज दिल्ली में जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर होंगे 2-2 हजार रुपए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शुरू। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला। 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर से मिलेगा कांग्रेस अध्यक्ष। पटना में कांग्रेस नेता डालेंगे अपना वोट। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पहुंचे पटना। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का किया दावा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव। अब कैंडिडेट के नाम के आगे करना होगा ए मार्क। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक डेलीगेट्स करेंगे मतदान। हजारीबाग में आज किसान समृद्धि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देश भर में करीब 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र का होगा उद्घाटन। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का सरकार पर हमला। मुख्यमंत्री को बताया तानाशाह। कहा बिहार में मंत्री की हैसियत चपरासी जैसी। किशनगंज में जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने। आरजेडी ने जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष पर लगाया शराब और ड्रग्स तस्कर से जुड़े होने का आरोप। कटिहार में पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने की बदजुबानी। कहा पीएम मोदी से है दुनिया की सारी बुराई। 19 अक्टूबर को चतरा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सैकड़ों लाभुकों को देंगे करीब 200 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात। शेखपुरा के बरबीघा में बीजेपी ने की लोकसभा संसदीय कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर लगाया थे पिछड़ा आरक्षण को लेकर गुमराह करने का आरोप। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती। आरा में कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने लोगों को किया है आमंत्रित। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में काली पूजा महारानी महासमिति की बैठक आयोजित। पूजा के दौरान परेशानियों को दूर करने पर की गई चर्चा। औरंगाबाद में बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा खत्म हो चुकी है अब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर किया हमला। अवसरवादी सिद्धांत विहीन राजनीति करने का लगाया आरोप। बक्सर में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया। कुशवाहा समाज की अनदेखी का लगाया आरोप। पीएम मोदी पर बिहार कांग्रेस प्रभारी के आपत्तिजनक बयान पर रेणु देवी ने साधा निशाना। विरोधियों की मानसिकता पर उठाए गंभीर सवाल। बिल्डर गब्बू सिंह के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई पर सुशील मोदी का बयान। कहा गब्बू सिंह के राजनीतिक अकाउंट की भी जांच कराई जाए। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत की साझा की जानकारी। कहा पूरे प्रदेश में 5361 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हासिल की थी जीत। रांची में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। झारखंड में संगठन की मजबूती और विस्तार पर दिया जोर। डॉक्टरों की जिद के आगे नहीं झुकेंगे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव। एनएमसीएच में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई पर आईएमए की नाराजगी पर दिया जवाब। कहा गायब डॉक्टरों के बारे में एसोसिएशन ने क्यों नहीं दी जानकारी। जेडीयू की सद्भाव बचाओ देश बचाओ यात्रा पर पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने साधा निशाना। कहा सीएम नीतीश कुमार को बचाने के लिए जनता के बीच जा रहे जेडीयू के नेता। जहानाबाद में त्योहारों को लेकर बिजली विभाग अलर्ट। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए की जा रही पेड़ों की टहनियों की कटाई। जमशेदपुर में जिंदगी और मौत से जूझ रही छात्रा ऋतुमुखी मिले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। बेहतर इलाज का दिया भरोसा। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी। 12 घंटे में गंगा का जलस्तर 26 सेंटीमीटर से बढ़कर 38.22 मीटर तक पहुंचा। खेतों में पानी आने से किसानों को काफी नुकसान। मुंगेर के धरहरा में पिछले 12 अक्टूबर से लापता युवक का शव नदी में बरामद। परिजनों को जताई हत्या की आशंका। अज्ञात पर केस दर्ज। कटिहार में अपराधियों ने की चाकू मारकर नगद बाइक और मोबाइल की लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतास के सोन नदी में डूब रही बुजुर्ग महिला को पुलिस ने बचाया। महिला तारुका बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर पहुंची अस्पताल। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। घटना में 3 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अररिया में जागरण कल्याण भारती ने चलाया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। बाल विवाह की बुराई को खत्म करने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। औरंगाबाद में जमीन विवाद में चाचा ने की भतीजे की धारदार हथियार से हत्या। आरोपी चाचा फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान में सड़क किनारे घायल अवस्था में मिली युवती। घायल युवती को एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। आधे घंटे तक मची रही अफरा तफरी। सीओटी विभाग का एसी जलकर हुआ राख।
मुंगेर के बड़ी बाजार में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्ष में से 4 लोग हुए जख्मी, मौके पर पहुंची पुलिस। पटना के खुसरूपुर स्टेशन और हरदास बिघा स्टेशन के बीच ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत, जीआरपी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर शव को पीएमसीएच भेजा। गोपालगंज में पिकअप के चपेट में आने से 3 साल के मासूम की मौत, कुचायकोट थाना क्षेत्र के बतना गांव की पूरी घटना। जहानाबाद के मलहचक में पति पत्नी के बीच विवाद में पति ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, फिलहाल रंजीत की स्थिति सामान्य। सिवान में कार ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला, हादसे में युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत, मौके से कार चालक फरार। सिवान में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, खून से लथपथ सुनसान इलाके में शव हुआ बरामद, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के कहलगांव में गंगा किनारे मिले मित्र डॉल्फिन, डॉल्फिन के मुंह में फंसा है जाल, डॉल्फिन को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित। गब्बू सिंह के ठिकाने पर आज चौथे दिन भी आयकर विभाग की जांच पड़ताल जारी, आयकर विभाग के अधिकारी खंगाल रहे दस्तावेज, मामले में जल्द होगी एजी की एंट्री। बिल्डर गब्बू सिंह पर 40 करोड़ की टैक्स चोरी और फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऊंची पहुंच का किया गया इस्तेमाल, इनकम टैक्स की जांच आज भी जारी। धनबाद में डबल मर्डर से फिर दहला वासेपुर, विवाद के बाद 2 युवकों की धारदार हथियार से हत्या, हत्यारे का सुराग जुटाने में पुलिस के हाथ खाली। किशनगंज के रास्ते नेपाल में सांप के जहर की तस्करी का खुलासा, पश्चिम बंगाल के घोषुपुकुर में 30 करोड़ का सांप का जहर बरामद। बिहार में आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ ईओयू ने दर्ज की एफआईआर, आरोपी अभिषेक अग्रवाल के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी। आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार और अभिषेक अग्रवाल समेत 5 लोगों पर दर्ज किया केस, रिमांड पर लेने के लिए सोमवार को कोर्ट में आवेदन देकर कर सकती है ईओयू कार्रवाई। पटना आईआईटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 4th ईयर के छात्र देवानंद पंडित के इलाज के दौरान मौत, विरोध में छात्रों ने आईआईटी के गेट पर दिया धरना। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में जमीन के विवाद में भाई ने भाई की पीठ पर किया जख्मी, गंभीर हालत में एसकेएमसीएच में चल रहा इलाज। मुजफ्फरपुर के एमडीटीएम कॉलेज में हिजाब पर बवाल, छात्राओं का आरोप हिजाब नहीं हटाने पर बताया गया देशद्रोही, प्रिंसिपल बोली परीक्षा में ब्लूटूथ पहने होने का शक था, उतारने को कहा तो धर्म से ही जोड़ा। जहानाबाद में 7 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घोसी थाना क्षेत्र के बंधुगंज बाजार में रिटायर्ड दारोगा गेंदी पासवान से 7 लाख की लूट। मधुबनी के जयनगर में नाबालिग को घर से बुलाकर गैंगरेप की वारदात को दिया गया अंजाम, पीड़ित के बयान पर 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की अभिनेत्री वैशाली ठक्कर ने की खुदकुशी, पुलिस का दावा प्रेम प्रसंग के चलते उठाया ठोस कदम। गया में करीब 2.5 साल बाद महाबोधि मंदिर में चीवर दान कार्यक्रम का आयोजित, करीब 500 बौद्ध भिक्षु हुए शामिल, विश्व शांति की कामना की। दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट का किराया बढ़ने के बाद यात्री परेशान, तंग आकर लोग पटना एयरपोर्ट से कर रहे जरूरी यात्रा। आरा स्थित अश्वारोही पुलिस के एक जवान की हार्ट अटैक से मौत, जवान की मौत से साथी जवानों में मायूसी का माहौल। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में एलएलबी के कोटा सीट में नामांकन न होने पर छात्राओं में गहरी नाराजगी, कुलपति का किया घेराव। खगड़िया के मानसी में एबीवीपी ने लगाया निःशुल्क रक्त जांच शिविर, युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विरासत शांति यात्रा पहुंची वाल्मीकि नगर, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से निकाला गया इंटरनेशनल हेरिटेज पीस वॉक। धनबाद में आयोजित मुशायरे में मंत्री बन्ना गुप्ता के कुरान की आयत पढ़ने पर सोशल मीडिया पर मचा संग्राम। सिवान में शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित, प्राइवेट स्कूल के संचालकों और शिक्षकों को किया गया निलंबित। पाकुड़ में छठ पूजा की तैयारियों में जुटे लोग, बांस के सामान बना रहे कारीगर, सरकार से हुनर को सम्मान देने की अपील। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नवादा में छठ घाटों पर साफ सफाई का काम तेज, सूर्यधाम मंदिर में बड़े पैमाने पर छठ का किया जाता है आयोजन। बैराज डैम से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद छपरा के मांझी में कई लोगों के घरों में घुस गया पानी, यानी छापर नदी पर बनी बांध में हो रहा रिसाव। मुंगेर में 1 लाख के लालच में कलयुगी बेटे ने की बुजुर्ग मां की हत्या, सोई अवस्था में धारदार हथियार से कर दिया हमला। अररिया में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या 17 के पार, डेंगू संक्रमण के खतरे से शहरवासी भयभीत। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एसटीएफ की टीम ने इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में पर्यटन विकास की राशि में जमकर बंदरबांट, पर्यटन विकास की राशि में जमकर बंदरबांट, पैसा खर्च करने के बाद लोगों को नहीं मिल रही सुविधा। शेखपुरा में पहाड़ उत्खनन में लगी कंपनी असामाजिक तत्वों के कारनामे से परेशान, एजेंसी के मैनेजर पर हुआ जानलेवा हमला।
कटिहार में फ्लड रिटर्न से गंगा कोसी बरंडी नदी से जुड़े निचले इलाकों में मचा कोहराम। अचानक दूसरी बार गंगा के जल स्तर में वृद्धि, कटाव तेज। वैशाली में शराब तस्करों का नया कारनामा। ट्रक में लदी पाइप की आड़ में शराब की हो रही तस्करी। 361 कार्टन शराब की बरामदगी। मोतिहारी में गैस सिलेंडर में लगी आग लगने पर काबू में पाने के लिए सिलेंडर में करीब 13 लोग हो गए जख्मी। कल्याणपुर में पकड़ी दीक्षित गांव की घटना। सासाराम के करगहर में आरजेडी नेता हत्याकांड में फरार आरोपी राजेश दुबे के घर चिपकाए गए इश्तेहार। 4 सितंबर को हुई थी विजेंद्र यादव की हत्या। मुंगेर के तारापुर में अपराधियों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे बताया जा रहा जमीन विवाद। बेगूसराय में रविशंकर कुमार हत्याकांड का 48 घंटे के भीतर खुलासा। शराब के धंधे में विवाद के बाद 2 साथियों ने गोली मारकर कर दी हत्या। पटना सिटी में आपसी रंजिश में बड़े भाई ने की छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या। बीच बचाव करने आए छोटे भाई के रिश्तेदार को चाकू मारकर किया गया जख्मी। सासाराम में मद्य निषेध विभाग की टीम ने शराब के मामले में 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। शराब पीने और बेचने के सभी आरोपी हैं। नवादा के सीतामढ़ी थाना क्षेत्र में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। शादी के कुछ दिनों के बाद कर रहा था प्रताड़ित, पहली पत्नी की भी कर दी थी हत्या। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र में 30 अगस्त को हुए हत्याकांड का खुलासा। गिरफ्तार आरोपी ने पुरानी रंजिश में की थी प्रीतम की गला रेतकर हत्या। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र में जुआ खेलते 8 लोग गिरफ्तार। मौके से 12,000 रुपए के साथ 2 लीटर देसी शराब की बरामदगी। रामगढ़ के पतरातू में प्रेमिका के साथ प्रेमी और उसके 2 दोस्तों ने किया रेप। पीड़ित के आवेदन पर पतरातू पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मजदूर की मौत से नाराज साथी मजदूरों ने किया हंगामा। मृतक के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग। धनबाद के बहियारडी के बंद खान से कोयले की तस्करी जारी। खान के अंदर 2 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद चुके हैं शातिर। पूरे मामले में बीसीसीएल ने साधी चुप्पी। कोडरमा में संपत्ति पर कब्जा करने के लिए गुंडों का सहारा ले रहे दबंग। तिलैया में गौशाला समिति अध्यक्ष पर एक दुकान पर कब्जा करने के लिए अपराधियों को भेजने का आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 डिजिटल बैंक का किया ऑनलाइन उद्घाटन। विष्णुपुर के पीके कॉम्प्लेक्स में समारोह का किया गया सीधा प्रसारण। देवघर के बलेलिया चौकी में रिंकू पुरी हत्याकांड का खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ में नगर थाना क्षेत्र के कूड़ापाड़ा मोहल्ले में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में मवेशी लदी 2 पिकअप गाड़ी जब्त। पुलिस ने दोनों गाड़ियों से 22 मवेशियों को छुड़ाया। रांची में रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। कैदी वार्ड से बाथरूम की खिड़की तोड़कर 2 अपराधी एक साथ फरार। चतरा में मिट्टी खुदाई के दौरान चाल धंसने से मिट्टी में दबी 4 महिलाएं। जेसीबी की मदद से 3 महिलाओं को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। बोकारो के कथवारा में रिटायर्ड सीसीएल कर्मचारी के घर गैस सिलेंडर से लगी आग से लाखों का नुकसान। खगड़िया के मुफस्सिल थाना के बगडोर गांव में तालाब किनारे पैर फिसलने से एक बच्चे की मौत। तालाब के किनारे घर के लिए मिट्टी लाने गया था बच्चा। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की परीक्षा में 5 मुन्ना भाई गिरफ्तार। आरक्षी पद पर बहाली के लिए आयोजित की गई थी परीक्षा। बेगूसराय में 12 अक्टूबर को नाबालिग से रेप को लेकर अब भी गुस्से में है लोग। पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए सामाजिक संगठनों के लोग आए आगे। दरभंगा के मिर्जापुर मोहल्ले में गौशाला की खाली जमीन पर भूमाफिया कर रहे कब्जा। दरभंगा महाराज ने गौशाला के लिए दी थी करोड़ों की जमीन। दरभंगा में गौशाला की खाली जमीन पर मिट्टी भरकर माफिया कर रहे कब्जा। शिकायत के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है पुलिस। नालंदा में उत्पाद विभाग की परीक्षा में हिरासत में ली गई एक महिला सहित 37 अभ्यर्थी। छपरा के पानापुर में अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मारकर किया जख्मी। एक अपराधी की ग्रामीणों ने कर दी पिटाई। बिहार में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,000 के पार। पीएमसीएच के टाटा वार्ड में बनाए गए 107 बेड के वार्ड में फिलहाल 37 मरीज भर्ती। बिहार में डेंगू के खिलाफ पटना में महाअभियान की शुरुआत। गांधी मैदान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिखाई हरी झंडी। डेंगू पर काबू पाने के लिए एक दिन में 3 बार किया जाएगा छिड़काव। हर दूसरे दिन फॉगिंग और छिड़काव के लिए लगाए 550 कर्मचारी। पटना में डेंगू पर नियंत्रण के लिए बाइक से फॉगिंग में लगे 100 कर्मचारी। जगह जगह छिड़काव के लिए 375 स्टाफ को भी उतारा गया मैदान में।